नमस्कार। आज हमारे वीडियो का विषय बड़ा गंभीर है। क्यों ये दुनिया नीचे के जो 3 चक्र हैं हमारे, जो मूलाधार है, मणिपुर चक्र है और जो नाभि केंद्रीय चक्र जो हैं, उनमें ही ये दुनिया उलझ के रह गई। अब क्योंकि शरीर में हमारे 7 चक्र होते हैं, पूरे शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक, लेकिन जो नीचे के जो 3 चक्र हैं वो हैं सर्वाइवल के। बस भरण पोषण हो जाए, थोड़ा पैसा कमा लिया जाए, थोड़ा नाम हो जाए और अपनी औलाद के लिए कुछ जमा पूंजी हो जाए, और सेक्स। सिर्फ जिंदगी का मकसद ज्यादातर लोगों का बस इतना ही है कि ये सब पूरा हो जाए। लेकिन इससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो चक्र हैं ये एनर्जी सेंटर हैं। तो जो नीचे के 3 चक्रों में एनर्जी रहेगी, मतलब एनर्जी ऊपर नहीं उठेगी। यही सब बार 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 हम रिपीट करते जाएंगे, हमारा इन्हीं में उलझ के हम रह जाएंगे और मौत हो जाएगी। और उसके बाद क्योंकि पैसा, सेक्स, नाम, शोहरत ये मिला नहीं, ये उसमें आसक्ति बनी रही, अपनी इच्छा इसी में रह गई, तो नया जन्म जब भी होगा तो इन्हीं की भूख लेके हम पैदा फिर होंगे। फिर वही चक्र, फिर वही चक्र, वही जीना, वही संघर्ष, वही ये सब दौड़ धूप। और जीवन एक ऐसे चक्र में, एक ऐसी माया में उलझ के रह जाता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे निकलें? अगर अब बात करें हम सेक्स की, तो पूरी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उसकी दौड़ सिर्फ पैसे के लिए है। और पैसे से वो क्या पाना चाहता है? वो इज्जत, वो मान सम्मान, वो अपनी एक पहचान उससे बनाना चाहता है। वो औरों से अलग दिखना चाहता है कि मैं भी कुछ हूं, मेरे पास भी इतना पैसा है, मेरा नाम है, मेरा यश है, मेरे पास पावर है। तो सत्ता पैसे से आएगी और पैसे से आता है सेक्स। लेकिन ना तो दुनिया के पास पैसा है और ना ही उसे ये काम वासना से वो छूटता। अब पैसे की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 5 या 7 लोगों के पास लगभग 50% पूरी वेल्थ कंट्रोल करते हैं। वो पूरे देश का 50% धन इन 5 लोगों का है सिर्फ। और 10 से 15 लोगों के पास पूरी धरती का लगभग 90% धन उनका है। तो बाकी क्या बचा? 8 अरब जनसंख्या है, तो बाकी के हिस्से में आया क्या? तो पैसा भी नहीं है। तो पैसे से, सिर्फ पैसे के पीछे वो भागते हैं और पैसा उनके आगे भागता है। तो ना तो उन्हें पैसा मिला, ना उन्हें नाम मिला, ना उन्हें वो काम वासना वो उनकी तृप्त हुई। तो हमारी, क्योंकि ये जो सेंटर हैं या जो चक्र हैं वो एनर्जी के सेंटर हैं, तो इनमें एनर्जी नीचे फ्लो कर रही है। वो एनर्जी, वो शक्ति व्यय हो रही है, वो बेकार जा रही है। उस एनर्जी को हम खत्म तो कर नहीं सकते। अगर काम वासना किसी में है, अगर वो उसको दमन करता है, अगर वो उसको दबाता है, तो वो और उठेगी, वो और भड़केगी। इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम आध्यात्म की तरफ मोड़ सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। तो उन 3 चक्रों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। कम से कम अगर हमें नए युग में अगर प्रवेश करना है, जो नया युग आने वाला है, अगर उसमें हमें प्रवेश करना है, तो कम से कम हमारा जो हृदय का चक्र है, जो दिल का चक्र है, जो चौथा चक्र है हमारा, वो खुलना ही चाहिए। उसमें हम अनकंडीशनल लव कर पाएंगे, बिना शर्त के प्रेम कर पाएंगे हम हर चीज को, इंसानों को, बच्चों को, वृद्ध को, गरीबों से, प्रकृति से, ईश्वर से, हमारे जो दूसरे ग्रहों पे जो जीवन है, हम उनसे भी अपना एक रिश्ता जोड़ पाएंगे। ये जो 3D का जीवन है, ये संघर्षों का जीवन है। यहाँ पे सभी कष्ट में है, चाहे जिसके पास पैसे हों, चाहे गरीब हो। वो एक भूख में रहता है, एक वो तड़प में, एक वो संघर्ष में रहता है, कोई और ज्यादा मिल जाए, और ज्यादा नाम, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा काम वासना। ये सब लेके हम नए युग में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सिर्फ प्रेम, वहां पे सिर्फ एक यूनिटी है। वहां सब एक होंगे। वहां पे बड़ा छोटा, काला गोरा, कोई दूसरे धर्म का, ये धर्म का, जात पात, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, ये सब नहीं होगा। वहां पे सब यूनाइटेड होंगे, सब एक होंगे। बच्चे पैदा करना, काम वासना, ये सब तो पशु भी कर लेते हैं और अपने बच्चों की रक्षा भी वो कर लेते हैं। तो फिर हम में और उन पशुओं में क्या फर्क रहा? हमारी चेतना इतनी ऊंची होनी चाहिए कि हम दूसरे के बारे में भी सोचें, हम अपने समाज के बारे में भी सोचें। हम सिर्फ यहाँ पैसा कमाने और ये सब करने, नाम, शोहरत और काम वासना, इसके लिए नहीं आए हैं। लेकिन हम अपना मकसद यहाँ आके भूल गए, क्योंकि हम ट्रैप हो गए, हम फंस गए। और जो आत्मा है
उसको इतना दबाया गया है, उसको इतना नेग्लेक्ट किया गया है कि वो अपना स्वरूप ही भूल गई, और ये मन, ये शरीर, इसकी जरूरतें हावी हो गई और उसमें ही उलझ के हम रह गए। यही मैट्रिक्स का उद्देश्य था, यही इस माया का उद्देश्य था, हमें फंसाना, और हम फंस के रह गए। मेरे चैनल की रीच बहुत कम कर दी गई है, इसे रोक दिया गया है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको आध्यात्मिक कोई प्रॉब्लम है, आपको राजनीतिक कोई कोई नॉलेज चाहिए, या और भी इस नए युग में जाने के लिए जो भी आपको समस्याएं आ रही है, आप बेशक मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। जो टेलीग्राम का मैंने नंबर डाल रखा है, यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इसी पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं। आप मुझसे बेशक अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं जितना हो सका उतनी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।